हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेंसुरेशन एक्सरसाइज 16.1 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इजी और सिंपल चैप्टर है। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इस एक्सरसाइज के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बिना आपका समय बर्बाद किए हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए ABCD एक स्क्वायर है। देखिए ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड 24 है, मतलब इक्वल साइड्स होते हैं ना। स्क्वायर क्या होता है? इक्वल साइड्स ही तो होता है। तो ये भी 24 है, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, सारे साइड्स इसके 24 है। ठीक है। EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है। AE इज 15 सेंटीमीटर। AE देखिए AE कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। पूछा क्या है? बाय हाउ मच डज द पेरीमीटर ऑफ AEFD AEFD ठीक है एक्सीड्स द पेरीमीटर ऑफ EBCF मतलब ये फिगर और ये फिगर, इसका पेरीमीटर निकालना है और इसका पेरीमीटर निकालना है और बताना है कि इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर से कितना ज़्यादा है। फिर वही काम, इसका एरिया निकालना है और इसका भी एरिया निकालना है, फिर बताना है कि इसका एरिया इसके एरिया से कितना ज़्यादा है। यही काम हम लोग करना है। तो उससे पहले एक चीज़ और देखिए, यहाँ से यहाँ तक यदि 15 है और यहाँ से यहाँ तक 24 है तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 9 हुआ। 9, तो ये 9 हमने लिख दिया। आइए करते हैं। इस फिगर को हम लोग क्या नाम देंगे? इस फिगर को हम लोग नाम देते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है वही नाम देंगे हम लोग। AEFD तो AEFD ठीक है। दूसरा क्या है? EBCF एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? 2L + B, पता है ना? 2L + B। तो AEFD देखिए AEFD, इसमें लेंथ क्या है? 24। लेंथ क्या है? 24। ब्रेथ क्या है? 15। ब्रेथ क्या है? 15। तो ये 24 + 15 हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए। 24 + 15 कितना हुआ? 39। 39 × 2 कितना? 18। 78। 78 क्या यूनिट क्या है? देखिए सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आ गया। ये इसका पेरीमीटर निकल गया। इसी तरह से इसका पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। EBCF कहाँ है? देखिए EBCF, इसका लेंथ ये लेंथ तो 24 ही है। ब्रेथ कितना है? 9 है। ब्रेथ कितना है? 9 है। तो 24 + 9 मतलब 2L + B। ठीक है, मतलब 2 × 24 + 9 कितना? 33 है ना। अच्छा, 2 × 33 कितना? 66 सेंटीमीटर। देखिए दोनों का पेरीमीटर निकल गया, दोनों का पेरीमीटर निकल गया। चलिए एरिया भी पहले निकाल लेते हैं, इसका एरिया क्या होगा? एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ × ब्रेथ मतलब 24 × 15। 24 10 से कितना? 240 और 24 5 से कितना? 120। तो 240 और 120 360, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। ये पेरीमीटर है, एरिया निकाल लेते हैं। इसका लेंथ क्या है? 24 × कितना? 9। 4 9 से कितना? 36, कैरी 3, 9 2 से 18 और 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आइए फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था? द पेरीमीटर ऑफ AEFD एक्सीड्स द पेरीमीटर ऑफ EBCF मतलब दोनों के पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस। इसका पेरीमीटर कितना था? 78। इसका पेरीमीटर कितना था? 66। तो डिफरेंस इन पेरीमीटर कितना हुआ?
डिफरेंस इन पेरीमीटर कितना है, सिर्फ माइनस करना ही तो है, 78 माइनस 66, 78 माइनस 66 मतलब 8 माइनस 6 2 हो गया, 7 माइनस 6 1 हो गया। तो AEFD एक्सीड्स एरिया ऑफ AEFD कितना था 360, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है किससे, इससे, कितना ज़्यादा है वही तो निकालना है। तो डिफरेंस इन एरिया, तो डिफरेंस इन एरिया तो यहाँ पे है आपका 360 माइनस दूसरा एरिया कितना था 216, माइनस करने पे क्या आएगा देखिए 200 300 100 तो चला गया। अब ये है 60 माइनस 16, 10 माइनस 6 कितना 4, 5 माइनस 1 4 और ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, Nagma runs around a rectangular park 180 meter long and 120 meter wide at a rate of 7.5 km per hour. In how much time she will complete the 5 round? नगमा ने एक रेक्टेंगुलर पार्क का चक्कर लगाया जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर होगा उसके लिए क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। जब आपने पेरीमीटर निकाल लिया इसका मतलब एक पूरा चक्कर उसने कितना लंबा लगाया, इंटू 5 करेंगे तो 5 टाइम्स का निकल जाएगा, तो कितना डिस्टेंस हुआ वो पता चल गया। स्पीड दिया हुआ है, किस स्पीड से वो जा रहे हैं, आपको टाइम बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखिए, पहला काम पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। आइए तो 2L, L मतलब क्या लेंथ, लेंथ कितना है देखिए 180, तो ये 180 प्लस 120, यूनिट क्या है मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 180 प्लस 120 कितना 300 मतलब 600 मीटर। ये 600 मीटर मतलब क्या हुआ, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 मीटर। उन्होंने कितना चक्कर लगाया 5 राउंड्स, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर कितना 600 इंटू 5 मतलब 3000 मीटर, 3000 मीटर, ठीक है। किस स्पीड से गए, स्पीड क्या था, स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 7.5 किलोमीटर वो जा सकते हैं। तो आपको बताना है 3000 मीटर जो कि 3 किलोमीटर होता है, और 3 किलोमीटर भी आप लिख सकते हो। तो टाइम निकालना है, आपने टाइम निकालना है तो सिंपल सा चीज़, जब भी टाइम निकालना होता है डिस्टेंस को ऊपर कर लीजिए, स्पीड को नीचे कर दीजिए। एक फार्मूला पढ़ा है ना आपने, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर था, अच्छा स्पीड क्या है 7.5, तो ये 7.5 जो है इस पॉइंट को यदि मैंने हटा दिया तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा। अच्छा ये यूनिट इसमें क्या आएगा, इसमें जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, आवर में आएगा, आवर में आएगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक 60 का मल्टीप्लाई दे देता हूँ, जिससे अब जो मेरा टाइम आएगा वो मिनट्स में आएगा, मिनट्स में आएगा। कैलकुलेशन इजी हो गया। 20 देखिए 5 1 ज़ा 5, 25 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, ये ठीक है। 15 4 ज़ा 60, यहाँ देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 क्या मिनट्स। बस आपका आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। आइए एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या है देखिए, एरिया दिया हुआ है 540 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 27 मीटर। क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है।
ब्रेथ फाइंड करना है। तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या है, ब्रेथ निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब 540 डिवाइडेड बाय 27, 27 टू जा 54 और ये 0 मतलब 20 मीटर निकल गया। पहला पार्ट आपका निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, पेरीमीटर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट है। 2l प्लस बी, फॉर्मूला बैठा दीजिए, वैल्यू बैठाइए अब। 2l, l मतलब लेंथ कितना है 27 प्लस ब्रेथ कितना 20। सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 इंटू 47, 2 इंटू 47 मल्टीप्लाई करिए, 2 7 है कितना 14, कैरी 1, 8 1 9, 94। यूनिट क्या होगा, यूनिट देखिए क्या है मीटर। ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट, बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 151 मीटर, इट्स ब्रेथ इज 32 मीटर। क्या फाइंड करना है हम लोग को, लेंथ फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। काफी सिंपल है, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हम आप जानते हैं। चलिए पेरीमीटर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए पेरीमीटर बोला है 151 मीटर, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2l प्लस 2b, 2l प्लस 2b इक्वल्स टू कितना 151 मीटर। ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, ये वही फार्मूला है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l प्लस b जो हम लोग लिखते हैं, इसी को मैंने खोल दिया 2l प्लस 2b, इस तरह से मैंने खोल दिया। क्यों खोला, अब कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। 2l प्लस 2b क्या दिया हुआ है, देखिए ब्रेथ दिया हुआ है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2l प्लस 2 इंटू कितना 32 इक्वल्स टू 151 मीटर, ठीक है। फिर ये क्या है 2l प्लस 64 इक्वल्स टू 151, फिर 2l इक्वल्स टू कितना 151 माइनस 64, माइनस 64 प्लस था उधर चला गया माइनस हो गया। इससे देखिए क्या मिला 2l इक्वल्स टू 11 माइनस 4 7, ये 4 14 माइनस 6 8 87। तो यहाँ से l जो मिला 87/2, इसको आप डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 43.5 मीटर। ये क्या मिला आपको, लेंथ मिल गया। आगे क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला लेंथ यूज करेंगे 87/2, मतलब एक ही है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ब्रेथ कितना था, ब्रेथ कितना था 32, ठीक है। 2 कितने टाइम में 16 टाइम में। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 87 इंटू 16, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 जा 42, कैरी कितना 4, 6 8 जा 48 और 4 52, ये 7 8 2 9 13, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 1392, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 340 मीटर स्क्वायर। एरिया पता है, ब्रेथ गिवन है, एरिया पता है, ब्रेथ गिवन है, तो क्या निकाल लेंगे, पहले लेंथ निकाल लेंगे। चलिए पहले लेंथ निकाल लेते हैं। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। क्या दिया हुआ है, देखिए एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कितना है 340 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ कितना 17 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, लेंथ निकालेंगे। लेंथ, तो लेंथ क्या है एरिया बाई ब्रेथ। तो एरिया क्या था 340/17, 17 2s और ये 0, मतलब ये 20 मीटर, ये निकल गया। चलिए आगे क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द प्लॉट विद अ फेंस, मतलब पेरीमीटर निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे को एक दिक्कत होता है कि उसको पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है, इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी यदि आप ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो, आप रेट पे आइए। क्या रेट है, ₹570 पर मीटर।
जब भी यहाँ पे आपको स्क्वायर ना दिखे, यदि स्क्वायर दिखे, जैसे ये पर मीटर है, यदि पर स्क्वायर मीटर होता मतलब आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। यदि ये सिर्फ पर मीटर है मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है। एकदम सिंपल ट्रिक है। फिर से मैं बोलता हूँ, यदि ये सिर्फ पर मीटर या पर सेंटीमीटर है मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है। यदि यहाँ पे स्क्वायर होता, स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब आपको एरिया फाइंड करना होता। अभी क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ ब्रेथ पता है तो पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर क्या है, 2l प्लस b, मतलब 2 लेंथ। लेंथ देखिए क्या है 20, ब्रेथ क्या है 17, यूनिट क्या है मीटर। तो इसको ऊपर लेकर आते हैं तो पेरीमीटर हो गया आपका 2 इंटू 20 प्लस 17 कितना 37, कितना 7 2 14, 6 74, 74 क्या मीटर, 74 मीटर। ये पेरीमीटर तो निकल गया। रेट क्या है, रेट क्या है 5.40 रुपीज़। 5.40 नहीं है, ये 70 है, सॉरी 5.70 है ना, 5.70 पर मीटर। ठीक है, निकालना है क्या हम लोग को, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई तो करना है। तो 74 इंटू 5.70, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहीं कहाँ पे करें, चलिए यहीं कर लेते हैं। 74 इंटू 57, 74 और 57 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 28, 2 कैरी 49, 51, ठीक है। अच्छा 5 4 20, कैरी 2, 35 to 37, ठीक है। 8 है, 1 है, 5 और 7, 12 है, ये 3 1 4 है। हमने क्या किया 74 और 57, ये तो 570 था, एक जीरो डाल दिया। 2 प्लेस का डेसिमल था, यहाँ से डेसिमल दे दीजिए। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो तो रुपीस में मिलेगा क्योंकि कॉस्ट है। तो कितना 421.80। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक और काफी आसान क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो यहाँ 2 पार्क की बात हो रही है, एक स्क्वायर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया सेम है। एकदम सिंपल तरीके से इसको करेंगे, देखिए एकदम सिंपल तरीके से। क्या है स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क। दूसरा क्या है रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। अच्छा आगे देखिए क्या है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। ये स्क्वायर पार्क है, इसका साइड दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है 60 मीटर। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मतलब 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में पहला लाइन में क्या बोला था, एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब दोनों का एरिया सेम है, पहले से बोल दिया है, मतलब इसका एरिया भी 3600 मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा आगे आइए, एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। ये रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ कितना है 90 मीटर। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया बाय लेंथ। तो एरिया कितना हुआ 3600 बाई कितना 90, जीरो चला गया, 9 कितने बार में 4 बार में, और ये जीरो, मतलब 40 मीटर आपका आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक वायर है, एक वायर तार, एक वायर है जिसकी शेप में रेक्टेंगल के शेप में है, और उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ कितना है 40, ब्रेथ है 22। इस वायर को आपने रीबेंड कर दिया, उसको फिर से शेप को चेंज करके स्क्वायर कर दिया। तो अब आप बताइए वो जो स्क्वायर जो आपने बनाया उसका ईच साइड का लेंथ क्या होगा। सिंपल सा बात है,
वैसे नहीं समझिएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो सिंपली समझ में आ जाएगा। किस शेप में है ये? रेक्टेंगल के शेप में है। ये किस शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ देखिए कितना दिया हुआ था, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर देखिए ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ कितना है? 22 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी क्या होगा? 2, लेंथ कितना है? 40, ब्रेथ कितना है? 22। अच्छा, यहाँ से 2 इंटू 40 और ये कितना? 62। तो ये मिला आपको 1 2 2 4 और 6 2 12, 124 सेंटीमीटर। ये क्या मिला आपको? पेरीमीटर मिल गया। ये जो पेरीमीटर मिला ये एक्चुअल में क्या है? ये लेंथ ऑफ द वायर है, ये लेंथ ऑफ द वायर है। उस पूरे वायर का लेंथ कितना है ये मिल गया आपको। उसी वायर से आपने क्या किया? स्क्वायर बनाया। इसी वायर से आपने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर जो होगा ये तो वही होगा, 124 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये 124 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर यदि आपको पता है तो साइड कैसे निकालते हैं? साइड निकालने के लिए डिवाइड बाई 4 करते हैं ना, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 124 बाई 4 कर दीजिए, तो यहाँ से कितना मिला? 31 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का साइड, ये जो आपका पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट ये निकल गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि किसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया, किसने? तो दोनों का एरिया भी निकालना पड़ेगा, इसको दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 40 इंटू 22, 40 इंटू 22 मतलब 88 और एक 0। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अच्छा, इसका एरिया कैसे आएगा? देखिए 31 साइड स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 31 इंटू 31, तो 31 इंटू 31 देखिए कितना हुआ? 1 है, 3 है, ठीक है, 3 1 3 है, 3 3 है 9 है, 1 है, 6 है, 9 है, तो मतलब 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख कर ही बताइए किसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया, रेक्टेंगल ने या स्क्वायर ने? तो स्क्वायर ने। तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, एनक्लोजेस मोर एरिया। फिर पूछा कितना, कितना बाई, कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा मतलब 961 माइनस 880, माइनस 880। तो यहाँ से 20 और 60, 81 मीटर या सेंटीमीटर। क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट 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 सेंटीमीटर। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन? अ डोर ऑफ ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 2 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। ठीक है, एक वॉल में एक डोर लगाया गया जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। मैंने ब्रेथ और हाइट दिया मतलब वो लेंथ और ब्रेथ ही काउंट होगा। द लेंथ ऑफ द वॉल इज कितना? 4.5 मीटर एंड द हाइट इज इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है? डोर दिया हुआ है, डोर है। डोर का एरिया कितना हुआ? डोर देखिए कितना बाई कितना है? 1 मीटर इंटू 2 मतलब 1 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 मीटर स्क्वायर का एरिया का डोर है जिसको वॉल में फिट किया गया। अच्छा, जो वॉल है, वॉल उसका एरिया कितना है? वॉल का एरिया देखिए क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? वॉल का लेंथ एंड ब्रेथ जो है आपका वो 4.5 इंटू 3.6, 4.5 इंटू 3.6 मीटर स्क्वायर ये है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यदि करना हो तो 45 और 36 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 45 है, ये 36 है। 5 6 है 30, कैरी कितना? 3, 24 3 कितना? 27, ठीक है। 5 3 है 15, कैरी कितना? 1, 12 1 कितना? 13, 0 12 और ये 5 6 1। अच्छा, तो ये और 2 प्लेस का डेसिमल मतलब 16.20 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ए वॉल है, ये डोर है। अच्छा एक बात बताइए, एक वॉल में एक डोर है, ये डोर है ना?
आपको वाइट वॉश कराना है, तो वाइट वॉश आप किसको कराएंगे, ये पार्ट को कराएंगे ना, वॉल को कराएंगे, ये जो डोर बीच में है ये तो नहीं होगा। मतलब वाइट वॉश का जो एरिया होगा उसको में से इस एरिया को आपको इस वॉल के एरिया से हटाना होगा। मतलब एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग या एरिया ऑफ वाइट वॉश क्या होगा, वॉल का एरिया कितना था 16.20, उसमें से डोर का एरिया हटा दीजिए, मतलब 14.20 मीटर स्क्वायर एरिया का वाइट वॉश करना है। इसका रेट क्या दिया हुआ है, इसका रेट है आपका ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यही तो रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो इस पर कॉस्ट क्या आएगा, इसको वाइट वॉश कराने का कॉस्ट क्या आएगा 14.20 इंटू 20, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 142 है तो 284 हो गया। अच्छा, यहाँ एक ज़ीरो था, यहाँ एक ज़ीरो था, 2 ज़ीरो जाएगा, 2 प्लेस का डेसिमल भी है तो ये काउंट नहीं होगा। मतलब आंसर हो गया आपका 284, बस खत्म। चलिए कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ है 45 मीटर लॉन्ग और 30 मीटर वाइड। अ पाथ ऑफ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इसको मैं आपको छोटा एक डायग्राम से दिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस डायग्राम्स के हेल्प से ही किए जाते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। मेरा डायग्राम थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है तो प्लीज़ इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 45 मीटर बाई 30 मीटर का है। चलिए ठीक है, उसके बाहर आपने एक पाथ बनाया है 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर का एक पाथ है। अब जब ये 2.5 यहाँ भी इंक्रीज हुआ, 2.5 यहाँ भी इंक्रीज हुआ, तो टोटल 2.5 और 2.5 5 इंक्रीज हो गया, तो बाहर वाला जो लेंथ होगा वो 50 हो गया। सिंपल बात। उसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 था, यहाँ से यहाँ 2.5 इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ 2.5 इंक्रीज हुआ, तो ये कितना हो गया 35 हो गया, 35 हो गया। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ, ये वाला एरिया निकालना है। ये दिख रहा है ना, ये एरिया ऑफ द पाथ, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ये छोटे वाले एरिया का रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, फिर दोनों का एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये बीच का जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो क्या है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट या फील्ड विथ पाथ, विथ पाथ, पार्क है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ पाथ, विथ पाथ, पाथ के साथ, मतलब बाहर वाला। तो लेंथ कितना है 50, उसका ब्रेथ कितना है 35। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं। 5 5 से कितना 25, 2 कैरी है, 15 और 2 17, और साथ में ये एक 0 था। यूनिट क्या है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर, ये निकल गया। फिर देखिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विदाउट पाथ, विदाउट पाथ, बिना पाथ का, मतलब ये वाला, इसका एरिया क्या होगा 45 इंटू 30, जो कि 5 3 15, कैरी 1, 12 1 13, 1350 मीटर स्क्वायर। तो ये बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया, ये भीतर वाला का, दोनों का डिफरेंस होगा, वही तो एरिया ऑफ द पाथ है। देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ इक्वल्स टू कितना 1750 माइनस 1350,
जो आएगा 400 मीटर स्क्वायर। बस यही करना था, आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अ कारपेट ऑफ साइज 5 मीटर इंटू 2 मीटर हैज 25 सेंटीमीटर वाइड रेड बॉर्डर। द इनर पार्ट ऑफ द कारपेट इज ब्लू इन कलर। तो क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं हुआ, इसे मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं जिससे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। एक कारपेट है, एक कारपेट है, एक कारपेट है, इसके भीतर ये बॉर्डर बना हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। ए कारपेट ऑफ साइज 2 मीटर 5 मीटर इंटू 2 मीटर, मतलब ये 5 मीटर, ये 2 मीटर, ठीक है। हैज 25 सेंटीमीटर विथ, ये जो विथ है ये 25 सेंटीमीटर है। ये जो आप विथ देख रहे हैं ये 25 सेंटीमीटर है। और ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये क्या है? 25 सेंटीमीटर वाइड रेड बॉर्डर, रेड बॉर्डर। ये जो है ये रेड है, और ये जो है इनर पार्ट ये क्या है? ये ब्लू है, ये ब्लू है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ 25 सेंटीमीटर कम हो गया, यहाँ 25 सेंटीमीटर कम हो गया, मतलब 50 सेंटीमीटर कम हो गया। 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर कम हो गया। तो ये 5 था, तो ये कितना हो गया? 4.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ 25 सेंटीमीटर कम हो गया, यहाँ 25 सेंटीमीटर कम हो गया, मतलब 50 सेंटीमीटर कम हो गया, 0.5 मीटर कम हो गया। तो ये कितना रह गया? 1.5 मीटर रह गया, सिंपली। अब आइए आपको क्वेश्चन क्या निकालना है। आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन। तो ये ब्लू पोर्शन का एरिया निकालना है, फिर रेशियो निकालना है किसका? रेड पोर्शन और ब्लू पोर्शन का, इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो निकालना है। यही तो है। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले ये क्या था? ये पूरा चीज क्या है? कारपेट है, ये पूरा कारपेट है, एकदम सिंपल है। देखिए घबराइएगा नहीं। कारपेट, कारपेट का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मतलब 10 मीटर स्क्वायर। ये कारपेट का एरिया निकाल लिया मैंने। अच्छा, ब्लू पोर्शन, ब्लू पोर्शन जो है उसका एरिया निकालते हैं। ब्लू पोर्शन मतलब ये वाला, उसका लेंथ कितना है? 4.5, ब्रेथ कितना है? 1.5। अब करने पर क्या आएगा? देखिए 15 5 75, 15 5 75, 7 कैरी, 7 कैरी, 15 4 60 और 7 67, 67, दो प्लेस का डेसिमल 6.75। यूनिट क्या है? मीटर, मीटर स्क्वायर। क्या निकला? ब्लू पोर्शन का एरिया निकल गया। अच्छा, अब ध्यान से सोचिए, ये एरिया किसका था? ये पूरे कारपेट का एरिया था, कारपेट का। ये ब्लू पोर्शन का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया पता है और ये पूरा का एरिया पता है। इसके एरिया से इसके एरिया को माइनस करने से इसका एरिया निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ये क्या है? रेड पोर्शन, रेड पोर्शन। रेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? 10 माइनस 6.75 कितना आएगा? 6.75 माइनस कर दीजिए तो 3.25 मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने रेड पोर्शन का भी एरिया निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकालना था आपको? फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या निकालना था? रेशियो किसका? रेड पोर्शन इज टू ब्लू पोर्शन। तो रेड पोर्शन इज टू ब्लू पोर्शन, रेड पोर्शन इज टू ब्लू पोर्शन का रेशियो निकालना था, ठीक है। तो रेड पोर्शन देखिए क्या है? 3.25 इज टू ब्लू पोर्शन। ब्लू पोर्शन कितना है? 6.75। इसमें भी दो प्लेस का डेसिमल, इसमें भी दो प्लेस का डेसिमल, तो डेसिमल खत्म, डेसिमल खत्म। चलिए अब रिड्यूस करते हैं।
5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर कितना 17, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 13। अब देखिए फिर 5 से काटते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, अच्छा 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। क्या और रिड्यूस होगा? नहीं होगा। तो रेशियो क्या मिला? 13:27। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ वेरेंडा ऑफ विथ 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। एक रूम है, डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। एक रूम है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या है? 5.5 मीटर। ये 5.5 मीटर है। ब्रेथ क्या है? 4 मीटर है। इसके बाहर वेरेंडा बनाया गया, इसके बाहर वेरेंडा है, ये वेरेंडा बनाया गया। अब ये जो वेरेंडा है इसका विड्थ कितना है? 2.25। इसका विड्थ कितना है? 2.25 मीटर। ठीक है, विड्थ कितना है? 2.25 मीटर। विड्थ जो है ये 2.25 मीटर है। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ द वेरेंडा निकालना है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए तो आप सीख ही चुके हो। सबसे पहले ये बड़ा वाला पार्ट का एरिया चाहिए, फिर इसका एरिया चाहिए, फिर दोनों के एरिया का डिफरेंस जो होगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ एक बात बताइए, ये लेंथ 5.5 है, ये आपका रूम है, ये रूम है। अच्छा, ये 5.5 यहाँ से यहाँ है, यहाँ पे कितना बड़ा? 2.25। यहाँ पे कितना बड़ा? 2.25। तो 2.25 प्लस 2.25 मतलब 4.5। यदि ये 5.5 है तो ये कितना होगा? इसमें 4.5 ऐड कर दीजिए, मतलब 10 मीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, इसमें भी तो 2.5 और 2.25 और यहाँ भी 2.25 का इंक्रीज हुआ, तो 4.5 का इंक्रीज होगा। तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा? 8.5 मीटर। बस ये कर लिए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। आइए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एरिया ऑफ रूम विथ वेरेंडा। विथ वेरेंडा मतलब बाहर वाला। तो उसका लेंथ कितना है? 10 है। ब्रेथ कितना है? 8.5। क्या मिलेगा? 85 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ रूम विदाउट वेरेंडा। एरिया ऑफ रूम विदाउट वेरेंडा। तो विदाउट वेरेंडा क्या है? लेंथ ब्रेथ 5.5 इंटू 4। तो 5.5 इंटू 4 मतलब 5 4 20, कैरी 2 22 मतलब 22.0 मतलब 22 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया। इसका है 22 और ये पूरा का है 85। आपको निकालना है एरिया ऑफ वेरेंडा। तो एरिया ऑफ वेरेंडा कितना होगा? एरिया ऑफ वेरेंडा माइनस करना है और कुछ नहीं है। 85 माइनस 22 क्या मिलेगा? 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 3 6, 63 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वेरेंडा मिल गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। आपको ढूंढना है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वेरेंडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। तो रेट क्या है? रेट ऑफ सीमेंटिंग क्या है? रेट ऑफ सीमेंटिंग है ₹200 पर मीटर स्क्वायर। तो फिर कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 इंटू 200। क्या मिलेगा? 63 इंटू 2 कितना? 6, 126, साथ में 2 0, बस ₹12,600 आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विथ 5 meter run at a right angles through the center of a rectangular park of length 70 meter and breadth 45 meter are parallel। ऐसे उतना क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसका मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ,
जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। ऐसे ये सेंटेंस से उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। तो पहला एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, 70 है, और ये आपका 45 है, ठीक है। इसके भीतर क्या बोला है कि दो रास्ता है, दो रास्ता, ऐसा कुछ। मतलब क्या है, एक ये रास्ता हुआ जो इस तरफ जा रहा है, और एक ये रास्ता जो इस तरफ आ रहा है, दो रास्ता है, ठीक है। आपको एक्चुअली विड्थ, इन रास्तों का विड्थ क्या है, 5 मीटर। इन रास्तों का विड्थ जो है ये है 5 मीटर। इन रास्तों का विड्थ जो है वो है 5 मीटर। बस कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा एक बात बताइए, आपको निकालना है एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड निकालना है। यदि मैं एक बात बोलूँ कि इसको आप सिर्फ ऐसे देखो, तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये क्या शेप दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल का ही तो शेप दिख रहा है। ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये जो शेप दिख रहा है किसका शेप है, रेक्टेंगल का शेप है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो कितना है, 70 है। ब्रेथ कितना है, 5 है। तो इसका एरिया तो आप निकाल सकते हो। उसी तरह जब आप इसको देखते हो, इसको देखो, इसको, तो ये लेंथ कितना है, 45, ब्रेथ कितना है, 5 है। तो इसका भी तो एरिया निकल जाएगा। आइए एकदम सिंपल, एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड क्या करेंगे हम लोग, इसको देखते हैं, ये कितना है, 70 है, इनटू ब्रेथ कितना है, 5। मतलब क्या, इसका एरिया हम लोगों ने पकड़ लिया, ये क्या है, 45 इंटू कितना, 5, 45 इंटू 5। तो क्या हो गया जी, नहीं, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये वाला जो एरिया है बीच का, ये कॉमन रीजन, इसको हम लोगों ने 2 बार ले लिया। जब आपने ये एरिया लिया, ये एरिया लिया, तो ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया। अच्छा, जब आपने ये एरिया लिया, उसमें भी ये पार्ट आ गया, तो ये 2 बार हो गया, तो इसलिए इसको माइनस करना होगा। तो इसका लेंथ भी 5 है, ब्रेथ भी 5 है, तो 5 इंटू 5। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखिए 70 इंटू 5 कितना, 350, प्लस 45 इंटू 5 कितना, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 22, 225, माइनस कितना करना है, 25, माइनस कितना करना है, 25। तो ये हो गया 350, 225 माइनस 25 मतलब 200। तो यहाँ से आ गया आपका 300, 200, 550 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द रोड है, फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ द रोड 550 मीटर स्क्वायर, ये पहला पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट अ रेट ऑफ ₹105। तो रेट यहाँ पे क्या है, रेट क्या है, ₹105 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट है। अच्छा, क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना होगा, 550 इंटू 105, 550 इंटू 105। चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन भी तो करना होगा, 105 इंटू 55, 105 इंटू 55 क्या होगा, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये 5 है, ये 7 है, 7 है, 5 है। तो ये मल्टीप्लाई आपने किसका किया, 105 का 55 के साथ, तो एक ज़ीरो भी तो जोड़ना होगा। तो यहाँ पे आ गया ₹57750। बस कंप्लीट हो गया। अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अ रेक्टेंगुलर रूम इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 7.5 मीटर वाइड। ठीक है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर रूम है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए रेक्टेंगुलर रूम है। इस रेक्टेंगुलर रूम का क्या गिवन है,
लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है 10 मीटर, ब्रेथ कितना है 7.5 मीटर। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10 इंटू 7.5 मतलब 75 मीटर स्क्वायर। क्या निकला एरिया, एरिया किसका रेक्टेंगुलर रूम का। फिर देखिए क्या है, इसमें क्या डालना है कारपेट डालना है, कारपेट डालना है। जो कारपेट डालना है उसका विड्थ कितना है, कारपेट का विड्थ जो है ये 1.25 मीटर है, ठीक है। तो उस कारपेट का लेंथ क्या होगा, लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकलेगा, एरिया बाय विड्थ मतलब ब्रेथ। तो एरिया कितना है 75, तो 75 बाई 1.25। डेसिमल नीचे से यदि हमने हटा दिया तो 2 प्लेस का डेसिमल था, ऊपर 100 आ गया। 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 5 कितनी बार में 5 1 ज़ा 5 15 15 4 ज़ा कितना 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर। ये क्या निकल गया लेंथ निकल गया। ये लेंथ मैंने क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि देखिए रेट दिया हुआ है, कॉस्ट भी तो निकालना था। तो रेट दिया हुआ है, रेट कितना है रुपीज़ 250 पर मीटर, रुपीज़ 250 पर मीटर के रेट से ये कारपेट बिकता है। और कारपेट का कॉस्ट लेंथ पे निकाला जाता है, लेंथ पे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो होगा 250 इंटू 60, मतलब ये 2 जीरो, ये तो आ गया 6 5 30 कैरी 3 12 3 15 मतलब 15,000। ये आपका आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम 6.5 मीटर बाई 5 मीटर। तो क्या है रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये जो रूम है इसका लेंथ देखिए क्या है, लेंथ है आपका 6.5 मीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर, इससे इसका एरिया क्या मिलेगा 6.5 इंटू 5, 6.5 इंटू 5। ये डेसिमल को यदि रिमूव किए तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा मतलब 65 बाई 2 मीटर स्क्वायर। क्या है ये एरिया ऑफ ए रूम, इसको रहने दीजिए। इसमें क्या लगाया स्क्वायर टाइल्स, तो यहाँ देखिए स्क्वायर टाइल। ये जो स्क्वायर टाइल है इसका साइड क्या है, साइड आपका 25 सेंटीमीटर है। इसको यदि हम मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये 25 बाई 100, 25 बाई 100 मतलब 1/4 मीटर, ठीक है। इसका एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया क्या होगा 1/4 इंटू 1/4 मतलब 1/16 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ईच टाइल है, और एरिया ऑफ ए रूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया ऑफ द रूम, इसके लिए एरिया ऑफ द रूम बाय एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच टाइल। चलिए, तो एरिया ऑफ द रूम कितना था 65/2। क्या करना है डिवाइड करना है, किससे करना है 1/16 से, 1/16। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा देखिए 65/2 इंटू 1/16 था ना, तो 16/2, 2 कितने टाइम में 8 टाइम में। तो 65 8 जा कितना हुआ 5 8 जा 40 कैरी 4 6 8 जा 48 52। तो 520 टाइल्स निकल गया। लेकिन आपको नंबर ऑफ टाइल्स नहीं निकालना था, आपको तो कॉस्ट निकालना था। एक टाइल का कॉस्ट कितना है, एक टाइल का कॉस्ट 1 टाइल कॉस्ट ₹9.40। एक टाइल का कॉस्ट ₹9.40 है। आपको 520 टाइल्स का कॉस्ट निकालना है, मतलब ₹9.40 इंटू 520 ये करना है। तो हम लोग क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 5 4 ज़ा
20, 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 45 और 2 47, ठीक है, 8 है, 8 है, 8 है, 4। अच्छा किया क्या हम लोगों ने 94 को 52 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 जीरो तो छोड़ दिया था ना, तो ये 2 जीरो डाल देते हैं। डेसिमल प्लेस कितने प्लेस पे था, 2 पे था, तो यहाँ डेसिमल प्लेस डाल देते हैं। तो एक्चुअली रुपीस में कितना आया, 4888। बस आपका ये आंसर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15, सिमिलर क्वेश्चन है। द फ्लोर ऑफ ए रूम इज इन ए शेप ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का शेप का है, ऑफ साइड 4.8 मीटर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम निकल जाएगा। एरिया ऑफ द फ्लोर पहले निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ द फ्लोर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होगा, 4.8 इंटू 4.8 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप है तो साइड इंटू साइड। इसको कैलकुलेट अभी नहीं करेंगे, रहने दीजिए। आगे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर टाइल, क्योंकि इसके ऊपर टाइल्स लगाना है और जो टाइल्स लगेगा उसका पेरीमीटर दे दिया। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर टाइल कितना दिया, 1.2 मीटर। इससे साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल निकल जाएगा, साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1.2 डिवाइड बाई 4, 0.3 मीटर। ये साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल निकल जाएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल कितना, 0.3 इंटू 0.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर बाय एरिया ऑफ ईच टाइल क्या है, 0.3 इंटू 0.3। देखिए एक प्लेस का डेसिमल, ये भी एक प्लेस का डेसिमल, रिड्यूस कर दीजिए। ये एक प्लेस का डेसिमल, ये प्लेस का डेसिमल, रिड्यूस कर दीजिए। जब डेसिमल रिड्यूस हो गया तो इस जीरो का क्या काम, कोई काम नहीं है। इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, कुछ नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, रिड्यूस कर दीजिए। 316 टाइम 316 टाइम 16 इंटू 16 कितना, 256। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने हुए, 256। याद देखिए क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर इफ ईच टाइल कॉस्ट ₹27। मतलब 1 टाइल कॉस्ट ₹27। आपको कितने का दाम चाहिए, 256 टाइल्स का। तो 256 टाइल्स कॉस्ट ₹256 इंटू 27। फिर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 7 6 42, कैरी कितना 4, 35 4 39, कैरी कितना 3, 14 3 कितना 17, ठीक है। 2 6 12, कैरी 1, 10 11 1 4 1 5, ठीक है। 2 11 9 6, मतलब ₹6912 ये होगा आपका आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A rectangular plot of land is 50 meter wide, ठीक है। The cost of fencing the plot at the rate of ₹18 per meter is इतना। cost of fencing दे दिया है, rate of fencing दे दिया है, तो cost of fencing से rate of fencing को डिवाइड करने से क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा, पेरीमीटर। अच्छा देखिए टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो आपका है ₹4680, ठीक है। रेट ऑफ फेंसिंग क्या है, ₹18 ही था ना, ₹18 पर मीटर। तो पेरीमीटर क्या हुआ, 4680 बाय 18, रिड्यूस करते हैं। 18 2 36, तो 20 और 8 208, तो 26 बार में और एक जीरो। तो पेरीमीटर कितना है 260। आगे देखिए उसमें विड्थ दिया हुआ था, ब्रेथ दिया हुआ था, मतलब 2L प्लस 2B जो है वो 260 है। तो ब्रेथ कितना है 50 है, ब्रेथ कितना है 50 है, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100। तो 2L प्लस 100 इज इक्वल्स टू 260।
ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, मतलब 2L इज इक्वल्स टू 260 माइनस 100 160। तो L कितना हुआ 80, L कितना 80 क्या मीटर। तो लेंथ मिल गया। अच्छा लेंथ मिल गया, ब्रेथ पता था, निकालना क्या है, पहला पार्ट तो लेंथ ही निकालना था, लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो ये पहला पार्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट, ये मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन में बताया था, जब भी ऐसे कॉस्ट निकालने हो तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर या एरिया। कैसे समझेंगे, देखिए ये रेट के साथ क्या दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर, मतलब आपको एरिया चाहिए, एरिया। तो यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 80, ब्रेथ कितना है 50। तो ये कितना हो गया 80 इंटू 50 हो गया आपका 8 5 40 और साथ में 2 0, तो 4000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। रेट ऑफ लेवलिंग क्या था, रेट ऑफ लेवलिंग जो है वो ₹7.6 पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4000 इंटू 7.6, तो 7.6 को 76/10 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 0 इससे रिड्यूस हो गया। 400 इंटू 76, तो 76 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 6 से कितना 24, कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 कितना 30, तो 304, साथ में और कितने 2 0 थे। तो बस ये जो रुपीस आया यही आपका आंसर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। आइए ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दिया हुआ है, 460 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप में करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है। एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 460 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए क्या है, इफ द लेंथ इज 15% मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ का कंपेयर किया गया है ब्रेथ के साथ, लेंथ को कंपेयर किया गया ब्रेथ के साथ। तो आप ब्रेथ को लेट करना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे x मीटर, हमने इसको लेट कर लिया ब्रेथ को। तो इससे देखिए लेंथ क्या होगा, इससे लेंथ क्या था 15% मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब जो ब्रेथ है उसमें 15% और ज़्यादा, 15% ज़्यादा, मतलब 15/100 ऑफ x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करने पे ये देखिए x प्लस 15x/100, एलसीएम जब आप लीजिएगा तो ये 115x/100, यही तो है। सिंपल, रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए तो अब आपके पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये एरिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या था 115x/100 इंटू ब्रेथ क्या है x है, x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर। इस पूरे चीज़ को मैं इधर लेकर आता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 460 इंटू 100/115, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया। और ये x इंटू एक्स क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है, 5 से रिड्यूस करिए, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा 100, 23 कितना 2 टाइम 46 और ये 20 इंटू 20 है, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है। देखिए x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ 20 इंटू 20, मतलब 20 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर, x की जगह पे क्या है 20, मतलब x मिल गया, x मिल गया। अच्छा x मिल गया मतलब क्या मिला, ब्रेथ मिल गया, ये 20 मीटर मिल गया। फिर देखिए लेंथ भी मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। लेंथ क्या था 115x/100, तो 115/100 इंटू एक्स के जगह पे 20 कितनी बार में 5 बार में, 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा, मतलब यहाँ से कितना मिला 23 मीटर। तो अब लेंथ और ब्रेथ तो दोनों मिल गया। फाइंड क्या करना था आपको, फाइंड करना था पेरीमीटर, आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। तो 2L प्लस बी, 2L प्लस बी, तो यहाँ बताइए L कितना है 23, ब्रेथ कितना है 20, बस देखिए हो गया। ये 2 इंटू कितना 20 20 43,
43 इंटू 2 कितना 86 मीटर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सपोर्ट करें और इसको मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।